देखिए, ये प्रचंड जीत में प्रचंड समर्थन नीतीश कुमार का, इसलिए प्रचंड ताकत जो मिली है एनडीए को, उसमें दो ही चेहरा थे, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। तो उसमें जो लोगों को संदेह है वो अपने मन का विकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माथा पर संविधान। संविधान तो मन में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। ये माथा पर लेके घूम रहे थे, लोग को दिखा रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। जब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात हुई तो कहाँ थे? जो काम लालू यादव और उनके पुत्र कर रहे थे, उससे बढ़ करके इस काम को राहुल गांधी कर रहा है। घूस घूस लौटा लेंगे, सूद के साथ लौटा लेंगे, बड़ी फजीहत में होंगे। तो ये नेगेटिव नैरेटिव पर ही चले और उसी फांस में मरे, ये मेरा कहना था। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं और अब बारी है मुख्यमंत्री पद के शपथ की। तैयारी चल रही है, मीटिंग भी लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। जीत प्रचंड है, क्या मुख्यमंत्री में कोई संकट है? देखिए, ये प्रचंड जीत में प्रचंड समर्थन नीतीश कुमार का, इसलिए प्रचंड ताकत जो मिली है एनडीए को, उसमें दो ही चेहरा थे, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। इसमें बिहार में नीतीश कुमार की प्रचंडता साफ झलक रही थी, गांव खेत खलिहान। इसलिए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार के ही पक्ष में मैंडेट मिला। तो उसमें जो लोगों को संदेह है वो अपने मन का विकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो चर्चा है कि डिप्टी सीएम चिराग पासवान भी मांग रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं भी है सियासी गलियारे में इन दिनों। जिनको जो मांगना है मांगे, मिल भी जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बट सरकार का मुखिया नीतीश कुमार। अच्छा, जो राजद 25 सीट पर सिमट गई महागठबंधन, आप तो बड़े नेता रहे हैं और बारीकी से सब कुछ जानते भी हैं, क्या रहा है? देखिए, हम समझ रहे थे कि ये धराशायी हो जाए, कारण कि एक नेगेटिव नैरेटिव लेकर के राहुल जी चल रहे थे शुरू से, 2 साल से। माथा पर संविधान। संविधान तो मन में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। ये माथा पर लेके घूम रहे थे, लोग को दिखा रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। जब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात हुई तो कहाँ थे? इसलिए उसकी समीक्षा एक वर्ग कर रहा था। इनके नकारात्मक जातीय उन्माद को कांग्रेसी कभी तवज्जो नहीं दिए, लेकिन राहुल गांधी ने तवज्जो दिया। जो काम लालू यादव और उनके पुत्र कर रहे थे, उससे बढ़ करके इस काम को राहुल गांधी कर रहा है। तो नीम और करेला दोनों का जब मिलन हो गया तो नाम लिखना ही ना है। नकारात्मक नैरेटिव लेकर के कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा भी तो तात्कालिक होगा। इनका तो पिता का ही लिगेसी इतना है, उसी लूटे हुए धन को घर में बांटने की होड़ है, अपना अपना वर्चस्व की लड़ाई है। तो इनका तो यह भी एक नकारात्मक नैरेटिव इनके साथ चल रहा था।
घर में आग लगा हुआ है, आप बाहर में पानी डाल रहे हैं। अरे पनिया घरवा में डालिए पहले, तो बाहर में पानी डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो ये दो चेहरा जो इनका था, ए टू जेड कर रहे हैं और कुछ भीतर में कुछ कर रहे हैं। तो ए टू जेड ये दो ही अक्षर पढ़े, अब ए टू जेड भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए दोनों अक्षर गड़बड़ा गया, भुला गई। भाई 50 साल जो दो ही अक्षर पढ़ा हो, उसको 26 अक्षर में 24 अक्षर बाकी है, तो कितना साल रहेगा? दो अक्षर में तो इतना साल, शेष 24 अक्षर में कितना साल? ये सब नकारात्मक बातें थी। वोट चोर इन्होंने कहा। तब वोट की चोरी तो यही करते थे, ये एनडीए ने रोका भी नहीं, रुक भी नहीं पाता। एक अवतरित व्यक्ति पैदा लिया, केजे राव, उसने ट्रांसपेरेंट चुनाव कराया और सत्ता मिल गई एनडीए को। क्योंकि कारण क्या था कि वोट चोर वही लोग थे, तो उल्टे चोर को तवाल के डांटे हो गया, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिया, सबको अच्छा लग रहा था, इनको बुरा लग रहा था, घूस दिया घूस दिया घूस दिया। इनका आचरण ही घूस वाला है, उसी में जन्म हुआ है, तो इनको लग रहा था वेलफेयर स्कीम भी घूस दिया घूस दिया। अरे महाराज जी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटा भी पढ़ने लगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटा भी पढ़ने लगा। पहले दिया साइकिल देंगे, फ्रॉक देंगे, और मैट्रिक पास करोगे 10,000 देंगे। तो मैट्रिक के बाद फिर हुआ +2 पढ़ोगे 12,000 देंगे, फिर 15,000 देंगे। तो इस तरीके से वर्षों में ये बात स्थापित हो गया कि नीतीश कुमार चुनाव में, बहाली में सब जगह आरक्षण महिलाओं को दे रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। इसको पूरा होने दीजिए। वर्षों से ये बात चल रही थी और तब भी कह रहे थे घूस है घूस है घूस है। ये 10,000 जो दिया गया, जो बच्चे पढ़े हैं या जिनकी माताएं बहनें इसमें सहयोग किया है, उसको उसके मन में विश्वास पैदा हो गया कि नीतीश कुमार कुछ अच्छी बात सोचे हैं। तो सवाल तो ये था ना कि 20 साल में क्यों नहीं दिया, चुनाव से पहले क्यों दिया, ये भी सवाल। यही बात तो आपको भी नहीं समझ में आ रही है, तो मैं समझा रहा हूँ कि फ्रॉक दिया, साइकिल दिया, 10,000 15,000 राशि उसको वाइब्रेंट बनाने के लिए दे रहा था। 20 साल से ही इस पर काम हो रहा था, और अंतिम में जो दिया वो 2 लाख रुपया देने की योजना बना करके दिया कि इनिशिएटिव इसके अंदर क्या आता है, ये टेस्ट है, हो सकता है बेस्ट भी हो। तो ये कह रहे थे घूस घूस लौटा लेंगे, सूद के साथ लौटा लेंगे, बड़ी फजीहत में होंगे। तो ये नेगेटिव नैरेटिव पर ही चले और उसी फांस में मरे, ये मेरा कहना था। 10,000 कोई अचानक नहीं हुआ है, उसके लिए बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा था कि इकोनॉमी जो है हमारा वाइब्रेंट हो, महिलाओं को जो हमने हिस्सेदार बनाया विकास में, सांस्कृतिक विरासत में, मूल्य में, विचार में, तो ये विरासत की राजनीति चले, ये इन लोगों ने सोचा। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अरुण बाबू भी जेडीयू में आ गए हैं, विधायक भी घोषित से बन गए हैं, ऋतुराज मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। देखिए, ये मुख्यमंत्री का डिस्कशन पावर है। यदि मुख्यमंत्री समझेंगे कि ऋतुराज कुमार भी हमारे कैबिनेट में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, इनका ज्ञान लाभकारी होगा, तो उनका डिसीजन होगा। इसलिए मैं इन चीज़ों में बहुत नहीं पड़ता हूँ। विधायक के लिए उन्होंने ही तैयार किया, विधायक बनाया भी उन्होंने ही। मेरा क्रेडिट
इसमें बहुत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मैं जिस ट्रस्ट का हूँ उसमें संगठन की बात करता हूँ, वर्कर्स की बात करता हूँ। उसमें एक उत्साह जरूर पैदा हुआ कि एक आदमी और आया जो वर्कर की बात करेगा। और लोग भी हैं जो करते हैं, लेकिन मैं भी करता हूँ। तो इससे एक सकारात्मक आत्मविश्वास लोगों के अंदर जगा और लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। चलिए देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण 20 तारीख को होना है। हालांकि अभी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन मंत्रिमंडल भी विस्तार होगा और यह भी चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में नए चेहरे इस बार नजर आएंगे। नीतीश कुमार जो भी मंत्री बनाएंगे जेडीयू कोटे से भी, तो नए चेहरों को जो है वो मौका दिया जा सकता है, ताकि जिस तरीके से पिछली बार 20 सालों से लगातार जो लोग मंत्री बन रहे हैं, एक ही कैबिनेट पुराना है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, और इस बार बिहार की जनता ने जिस तरीके का माइंडेट दिया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है कहीं ना कहीं कुछ जो कहा जाए कि नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा का विषय है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन लोगों को जगह मिलता है। जो लोग नए राजनीति में आए हैं, विधायक बने हैं, क्या उनको भी मुख्यमंत्री मौका देंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मनीष पॉलिटिशियन के साथ नमस्कार।